वो स्वयंवर मेरा था, ये स्टार बना फिर रहा था, बताओ। हाय गाइस, वेटिंग फॉर समवन? यस, समवन स्पेशल। यस, क्या है कि एक और प्रॉमिस किया था मैंने किसी को चंडीगढ़ में आते ही, पंचकुला में आते ही, कि हम मिलेंगे। और ज़्यादा भूमिका नहीं बनाती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि आज मैं मिल रही हूँ अपने बहुत पुराने दोस्त से। 2011 में हमारी मुलाकात हुई थी पहली, और मुझे याद है शिव विलास राजस्थान में मिले थे, और इसका नाम है बब्बर, यानी कि प्रदीप बब्बर। वो स्वयंवर के एक कंटेस्टेंट में से कंटेस्टेंट वर्ड बोलना अब अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है स्वयंवर में जो लड़के आए थे उनमें से एक दोस्त वो भी है। बाकी किसी के टच में नहीं हूँ मैं, लेकिन प्रदीप बब्बर हर साल मुझे मेरे बर्थडे पे विश करता है, और ये एक रिचुअल बन गया है कि 20 अप्रैल को बब्बर का मैसेज या फ़ोन आना ही आना है, अगर वो इंडिया में हो तो, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में हो तो। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम। और पता है आपको, अचानक सडन उसने भी वीडियो देखा, बोला अरे रतन तुम जाने का प्लान कर रही हो और हमारा तो मिलने का प्लान था। मैंने कहा यार बब्बर इस बार तो फुर्सत ऐसे वाली है, घाई घाई वाली, क्या मैनेज कर पाएंगे? उसने बोला कर लेते हैं यार, क्योंकि पता नहीं फिर हम लोग कब मिलेंगे। 2011 के बाद 2023 में हम लोग को मिलने का मौका मिल रहा है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी और बब्बर की पता नहीं क्यों एक दोस्त वाली बॉन्डिंग हो गई थी, रियली। और अभिनव और बब्बर, ये दोनों बंदे मुझे अक्सर जिम में ही दिखा करते थे। मैं तो बहुत स्ट्रेस में तब हुआ करती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारा प्रेशर होता था। पर फिर भी जितने भी लड़के थे ना, एक टाइम के बाद इतना लाइट माहौल कर दिया था उन लोगों ने मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं देखते थे। वो देखते थे अरे यार हम तो सोच कर आए थे कि ये भी एक कोई स्टार की तरह टैंट्रम वाली लड़की होगी, और ये उनको नहीं लग रहा था कि सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है जिसको पैम्परिंग की, जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। सो उस सपोर्ट में एक बब्बर बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ करता था। सो आज हम मिलेंगे बब्बर से और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और मुझे हंसी ये आ रही है कि हमारे पुरानी यादों में स्वयंवर ही स्वयंवर भरा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास कोई बात भी नहीं है। लेकिन ये समय आगे बढ़ा है, वो भी आगे बढ़ा है, मैं भी आगे बढ़ी हूँ, तो हम इधर उधर की भी बात करेंगे, बट स्वयंवर की बहुत याद आ रही है अभी। सो चलो नीचे चलते हैं। नीचे तो बिखेर रखा है भगवान, थोड़ा सा खाली कर देती हूँ और फिर मैं आपको मिलवाती हूँ बब्बर से। बाय द वे, स्वयंवर में मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी उन लड़कों के आने से जितना मैं आज एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक दोस्ती हो जाने के बाद जो मिलना होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। वो सावन में ही तो वो उस टाइम की बात अभी तक याद थी। वो तो याद ही है, बट लेकिन मुझे याद है कि मैं क्या करूं मैंने कहा यार ये बिल्कुल राइट टाइम है। बाय द वे मैं जरा इधर भी अटेंड कर लूं। याद है स्वयंवर के टाइम पे कैमरा वो जो सोफे पे बिठा कर, अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ेगा। सो ये है हमारा दोस्त प्रदीप बब्बर। बब्बर थोड़ा शक्ल तो दिखा दो लोगों को यार। बब्बर जरा नहीं बदला है यार। और पता है इसमें क्या है, उसी टाइम डेट पे वो बताया था क्या तुमने? नहीं मम्मा आए थे, मम्मा मिठाई लेके आए थे ना। हाँ तब तुमने बोला था सावन में फ्लेवर होता है। और उस टाइम पे चल रहा था, अप्रैल या मई था, तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, इसलिए। सो अभी पॉसिबल हो पा रहा है, स्वयंवर के टाइम पे जब पॉसिबल नहीं हुआ। सो आंटी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। उनको पता है तुम्हारे? हाँ, पता है।
ओके, मैं ज़रा पहले घेवर खोल लूँ यार, उस समय से अब डाइट वाइट को भूल जाती हूँ मैं। अरे तुम हाँ। क्या कर रहे हो? जिम वैसे ही चल रहा है जैसे हाँ उस जी, टाइम वैसे पे? ही चलता है। उस समय तुम मुझे क्यों नहीं करवाते थे यार, तुम और अभिनव? उस टाइम पे किसी को दोस्ती शौक ही वैसे- नहीं था, बस हम दोनों ही थे जो जिम में घुसे रहते थे, किसी को शौक ही नहीं था। मैंने अब भी बताया कि जिम मतलब बब्बर और अभिनव, यही दो मुझे हाँ। अभी भी याद आते। पर मेरे को क्यों नहीं लेकर जाते थे? मैंने कहा कि किसी को था ही नहीं, बस हम दो थे कि हाँ चलो क्या कर रहे हैं, बस जिम और या फिर स्विमिंग पूल, बस हम दोनों का ही होता था यार। पूल से भी जाते थे? हाँ पूल में भी होते थे। तुम लोगों ने असल मजा किया है स्वयंवर में, मैं तो टेंशन में रहती थी हमेशा, सच्ची बता रही हूँ। बाद में दोस्ती हो गई थी, फिर थोड़ा टेंशन कम हो गया था। सीरियसली। और किसके किसके टच में हो? राहुल? सबसे ज़्यादा तो राहुल से बात होती है, Okay. बाकी फेसबुक पे सभी हैं, ऑलमोस्ट तो नहीं। दीपक है, हाँ। दीपक है कैसा यार, बोल दो। सॉरी बब्बर। ओह, तुम डाइट करते हो या तुम खाते मैं हो? पूरी डाइट पे हूँ इस टाइम पे, मुझे 1 महीना हो चुका है, क्योंकि कितने मेरा गुंडे हो ना। नहीं मेरा कितना 12, मैं कनाडा से आया ना, तो कनाडा से आने के बाद मेरा 15 to 17 kg वेट पुट ऑन हो गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरी मम्मी ने खिला खिला के मेरा बुरा हाल कर दिया। ऑसम। फैक्ट ये है कि जिसका स्वयंवर था वो कुंवारा रह गया, बाकी सब शादी करके हाँ, घर बसा seriously, चुके। मुझसे ये तो इतना ज्यादा होता है ना क्वेश्चन। ये तो अभिनव का बहुत आता था मुझसे क्या? कि अभिनव ने शादी कर ली, अभिनव ने शादी कर ली, सबको। अब वो टच में नहीं था बेचारा, उसने पता नहीं क्या किया, उससे सब कुछ अपना फेसबुक ही बंद, फेसबुक पे कोई रिप्लाई नहीं करता था या मैं उसकी शादी के बाद से बिल्कुल टच में नहीं हूँ। नहीं, मुझे पता ही नहीं था उसकी शादी होगी। फिर जब मेरी ओह। हाँ अभिनव और बब्बर स्वयंवर के टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे और इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी थी। और फैक्ट ये है कि अगर दोस्ती अगर देखा जाए, अभिमन्यु था ना एक और, अभिमन्यु, हाँ वो भी डिसेंट था। डिसेंट सारे थे बेसिकली, किसकी बीवी कहलाई जाती, ये सब मेरे हो सकने वाले हस्बैंड्स थे। लेकिन आई एम हैप्पी कि उसमें से एक मेरा अच्छे वाला दोस्त, जिसे कहते हैं ना बडी, वो बना। और हम लोग हार्डली अप्रैल में बात करते हैं, 20 हाँ, अप्रैल। बर्थडे वाले दिन के अलावा साल में हमारी कभी बात कभी नहीं बात होती, कभी बात नहीं होती। ये खतरनाक क्वेश्चन है। तुम आए क्यों थे स्वयंवर में? नहीं, शादी करने तो ये नहीं आया था, ये पक्की बात है। नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं, तुम शादी करने आए थे? डेफिनेटली। दीप को बता, अभी ये एपिसोड हाँ, अगर उसको दीप देख पता है, मैं लेगी कॉल ना। पे ले सकता हूँ उसके लिए, सच में पता है उसको। और दीप को पता है तुम्हारा मिलना है? हाँ, ये वाली चीज़ नहीं पता उसको। दीप को इस वीडियो से पता चलेगा। ओके। ये इसके लिए सरप्राइज हो जाएगा वाला। स्वयंवर की वजह से परेशानी आई कभी? हाँ, आई ना? परेशान- क्या आई? उस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे मैं तो पहले चला गया, एलिमिनेट हो गया, हाँ। जब शोज आ गए सारे इस पे तुम online किस में। नंबर पे गए थे? सॉरी हम लोग ये बात कर रहे हैं, तुम किस नंबर पे गए थे? शायद 5th पे, हाँ 5th था। एक नोन फेस तो हो ही गया कि हाँ हाँ। बाहर जा रहा हूँ, तो लोगों को है ना, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि पता नहीं किसी ने वो नाम देखा, वही नाम भी देख लो, नीचे मेरा नाम भी आता है। मैं चाह रहा हूँ घर से बाहर निकलना, अपने खुद के मोहल्ले में, हाँ। अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, मम्मी वो देखो रतन में रिश्ता जा रहा है। This was relatable. मैंने ऐसे देखा, रतन का रिश्ता जा रहा है, बात तो सही है कि मेरा ही रिश्ता था। ओके। मैंने ऐसे देखा, नाम है मेरा कुछ, नाम भी मेरा भी, नाम भी देख लो कुछ। अब बब्बर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बताया। और तुम्हें पता है मुझे जो स्वयंवर के बाद गालियाँ पड़ी हैं, Really? शादी नहीं की, शादी तो फेक था, ये था वो था। और मुझे लगा कि भाइयों कितना प्रेशर रहता है उस टाइम पे। सच मायने में तुम लोग अगर लास्ट में ऐसे नहीं बॉन्ड नहीं बनता ना, जैसे शाम को टहलना, वो तो मैंने चैनल से डिमांड किया ना कि यार पूरे दिन हम शूट करते हैं इतने घंटे, तो मैं इनसे मिलूँ बात करूँ, कभी तो कैमरे के बिना भी आप बात करोगे। तब जाकर मुझे वो बाउंसर के साथ याद है, हाँ, एक लड़के जो टहलने के लिए मिलते थे, और मुझे लगता था यार बाउंसर्स का ना सर तोड़ दूँ, वो तो कोई क्या ही करेगा बाउंसर के साथ बातचीत। तो खैर, और क्या साइड इफेक्ट था? उसके बाद तो मैंने जब ऐसी सिचुएशन देखी ना, मैंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। कितने दिन हो गए ये? कम से कम 1 महीना तो मैं घर के अंदर ही ब्लॉक रहा कि मैंने कहा मेरे को और जाना आओ, है।
अरे नहीं। स्वयंवर के साइड इफेक्ट सुन लीजिए भैया, सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती, स्वयंवर के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद और क्या हो रहा है, तो मैंने किसी को ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं मेंशन था कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ाता हूँ या मैं कहाँ पे जॉब करता हूँ, बट पता नहीं लोगों ने कैसे निकाल लिया कि मैं किस कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ओह, और मेरे हाँ उस टाइम पे तो हाँ। तुम प्रोफेसर वो तो पढ़ा हाँ रहे कॉलेज में थे। पढ़ाता था उस टाइम पे, तो मेरे कॉलेज के नंबर पे कॉल जाता था कि हमें उससे बात करवा दो। पता नहीं कैसे लोगों ने कहाँ से फिर घर का नंबर निकाल लिया, फिर घर पे। और एक तो लड़की थी वो यूके से थी, वो पता नहीं उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला, आई थिंक पता नहीं उसको कोई शायद प्रॉब्लम थी या क्या था। वो मैं जैसे सोता था उसकी कॉल आ रही होती थी, मैंने फ़ोन साइड पे रख दिया, अगले दिन मैं 8 घंटे बाद उठा हूँ उसकी कॉल आ रही होती थी। 1500 मिस कॉल, मिस्ड कॉल। 1500 और ऐसी 500 मैसेज, पिक द कॉल पिक द कॉल पिक द कॉल। यार वो स्वयंवर मेरा था, ये स्टार बना फिर रहा था, बताओ है ये कैसे दोस्त होते हैं यार। मुझे तो एक भी कॉल नहीं आया ऐसे वाले। अच्छा मैं एंगेज हो गई थी ना, मेरे तो सगाई हो गई थी, वो कोई कॉल कैसे करता, अभी ना मुंह तोड़ देता ना। बट मैं अक्सर बोलती हूँ कि मुझे एक ही चीज़ की खुशी है कि मेरी अगर सगाई टूटी भी है लाइफ में, अगर मैं एंगेज भी हूँ तो एक अच्छे लड़के के साथ सगाई टूटी है। सच है नाइस। हाँ नहीं सही बात है। अगर हम लोग उस टाइम पे थोड़े मैच्योर्ड होते ना, मैं और अभिनव, तो शायद कुछ और ये होता। हम दोनों ही इमेच्योर, उस समय हम सब इमेच्योर थे। नहीं सच्चाई है वाली, है ना, हाँ बिल्कुल। हम सारे इमेच्योर थे। ये बच्चों का स्वयंवर नहीं करना चाहिए यार, चैनल वालों बच्चों का स्वयंवर नहीं करो, थोड़ा मैच्योर लोगों का स्वयंवर करो। नहीं इसी फिर बात है, कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है वाली। वही चीज़ मुझे लगता है कि इस दौरान पे होता है या आज से कुछ साल पहले होता तो स्वयंवर कुछ हाँ और ये होता। डिफरेंट होता है। कितने लोगों को ये कमेंट आते हैं कि उन्होंने की नहीं, फेक था। मैंने उनको फिर ये रिप्लाई करता था, मैं कह रही हूँ अभिनव ने अपनी जॉब छोड़ के अभिनव मुंबई भी शिफ्ट हुआ, मैंने कहा उन्होंने पूरी कोशिश की। अभी भी मेरे इस पे चैनल पे जाके देखो ना, कितनों मैंने बोला कि उन्होंने कोशिश की, अरे नहीं फेक था। मैं कहा तुम्हें क्या पता यार मैं बताती हूँ ब्रेकअप फेक नहीं, ब्रेकअप रियल भी होते हैं। और सिर्फ स्क्रीन पर आ गया इसलिए हर कुछ फेक नहीं हो जाता। और हम दोनों ने ट्राई किया, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं मैंने मैंने try मैंने किया। हमेशा ये मैं वही reply बताया किया। ना, इमेच्योरिटी थी हम दोनों में, थोड़ी सी मैच्योरिटी होती ना तो शायद कुछ और होता। और तभी मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे ब्रेकअप का कोई एक कारण ही नहीं है। जब दोस्ती रहती है तो बड़ा अच्छा बनता है हम लोगों का। जैसे ही रिलेशनशिप की एक जो हक वाली बात आती थी ना, कि बोथ वर पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव मैं थी उतना ही वो था। उसने क्या कहा पता है, तुम सब टीवी पे शोज करो ना। मैंने कहा क्यों, उसमें बहुत कॉमेडी होता है। मैंने कहा हाँ, तो मुझे उतना हंसाने में मजा नहीं था, मेरा तो 40 है वो इमोशन अभी है, उसमें बात बात पर हीरो के गले लगती हो तो। एंड दैट वाज क्यूट, नॉट सीरियस। बट मैं फिर भी जब भी ऑन स्क्रीन बोलती हूँ, बब्बर और अभिनव एक्चुअली सारे लड़के बहुत अच्छे थे। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम हुआ था उसके साथ, जो पहला सबसे फर्स्ट था फर्स्ट तो वो रितेश, मुझे तो वो याद भी नहीं है। मुझे लगता है वो तो फिर भी शांति से चला गया। शोएब चैनल को इंटरटेन करने के लिए जो भी उसने हरकत की, वो एक मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मैं कहूँगी, मैं मैच्योर होती ना तो मैं उसको दूसरे तरीके से टैकल करती। उस टाइम पे मैं बिल्कुल आग बबूला हो गई थी और मुझे बर्दाश्त भी नहीं हुआ था उस टाइम का। डेट्स हम लोग के बहुत अच्छे हुए थे सारे, हाँ अभी तो दिखाई भी नहीं मुझे ना, बहुत एडिट में निकाल बहुत दिया। बहुत निकाल दिया। सबसे अच्छा डेट किसके साथ है? मेरा भी इनका साथ ही था, साथ हम ही दोनों का था साथ ही ना? था। वो भी पहले दिखाई नहीं तुम्हारे था साथ हुआ था डेट में? नहीं नहीं नहीं, तो पहले अभिनव के साथ किया, मेरे वाला तो मतलब कि मेरा जो टेलीकास्ट नहीं किया, बट हम डेट पे गए थे। ये बताओ ना, नहीं 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 हम लोग आज नहीं गए कैसे थे। बात करें, हम लोग दो लड़कों के साथ एक साथ डेट कर रहे हो। हाँ मतलब एक पहले एक बाद में, और दोनों दोस्त साथ में बैठे हुए कि अच्छा अब अच्छा तुम लोग बातचीत क्या करते थे? तुम अब ये बताओगे कि तुम लोग का तो गैंग था, मैं बेचारी अकेली थी, तो तुम लोग क्या, क्योंकि और मैं एक्ट्रेस जैसी थी भी नहीं। वहाँ आ रही है रश्मि देसाई, वहाँ आ रही है दूसरे एक्टर्स जो कि रागिनी खन्ना, सारे एक्टर्स टाइप, और मैं तो घर की दूसरी बच्ची जैसी। तो तुम लोग को लगता नहीं था कि अरे यार हम ये कौन है क्या? हम लोग ज़्यादा डरे हुए होते थे। सच्चाई है वाली। पता है क्या था, अभिनव और गौरव जी की उनका रूम कॉमन था। क्या बात कर रहे हो? हाँ दो दो, मुझे तो ये भी नहीं पता है कौन किसके साथ अच्छा, रूम शेयर मैं और- करते हैं। आज पता कर रही हूँ कौन किसके मैं और साथ राहुल था। थे, हम दोनों Okay. का एक रूम था, और उधर से गौरव और अभिनव का एक रूम था।
तो Okay. उनका रूम था एंट्रेंस पे शिवविलास की, तो जो आता था हाँ। वो उनकी एंट्रेंस पे वहाँ से दिख जाता था। हाँ हाँ तो हमने प्लान पहले कर रखा था कि जो आएगा ना वो आपसे बता दे कि खबर कैसे है। ओके तो वो हमारे लिए पहले से ही टेंशन वाली चीज़ आती थी कि आज कौन आएगा आज कौन आएगा। तो हमारे लिए बहुत टेंशन होती थी कि और आज सोचो उस समय मुझे उतनी अकल नहीं थी, पर मैंने देखा कि मैं तो सिंपल सी लड़की, लेकिन सेलिब्रिटीज मैं भी सेलिब्रिटी, लेकिन जो दूसरे आ रहे जो बॉम्ब पटाखा वाले होते हैं, जो जेम शेम करके प्रॉपर वाले मेरे ही वाले जितने भी क्या कहेंगे इसको, कंटेस्टेंट नहीं कहोगे, जो लड़के रिश्ते आए हैं वो दूसरे तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड बैठे हुए हैं होते थे ना। नहीं, हाँ फिर अपने ग्रुप में बताओ थे, तो फिर उस समय क्या चलता था कि यार अरे कुछ नहीं, हमारी ऐसी बात नहीं होती थी। मेन हमारी ये होती थी कि कल क्या करने को मिलेगा, हमें टेंशन सबसे ज़्यादा होती अबे थी कल तुम क्या। लोग कभी लड़की के बारे में भी सोचते थे कि कल का टास्क क्या होगा, इसके बारे में सोचते नहीं, थे? सच में कह रहा हूँ। बताओ, इसीलिए शादी नहीं हुई जी। ये लोग टास्क के बारे में सोचते थे, मेरे बारे में नहीं। नहीं, इसी की बहुत टेंशन होती थी हमें कि कल पता नहीं क्या करवाएंगे, कल कौन सी सेलिब्रिटी आएगी और वो हम पे पता नहीं कौन से वाला बम फोड़ेंगे। सबसे बड़ी टेंशन हमें ये होती थी कि आज पता नहीं कौन आएगा। जैसे हम ऑलरेडी देखे थे, मैं टॉली के अंदर आ गए, मैं कल गए हम ओह, सब, हाँ, हाँ। तो हमने बहुत टॉली टेंशन बिंद्रा जी वाला वो तो हमने सबको पूरा डर लगा वो शूट हो रहा था, हमने सारा खिड़की से देखा वो सब कुछ कि हाँ हो उन्होंने रहा है। किसी की बजाई नहीं थी मेरे ख्याल से। बट डर तो रहता ही ना हमें कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। वो हाँ। कह लो ना कि जो आप ऑन स्क्रीन आप किसी की इमेज देखते हो, Right. वो थोड़ा सा रहता डर है लग माइंड में जाता कि है। हाँ राखी पता सावंत नहीं। हाँ, उस टाइम पे मैं नहीं था बट उस समय अभिनव था, और अभिनव में तो ओहो जिस- मैं देखो ये लोग टेंशन लेते थे कि टास्क क्या होगा, और मेरा टेंशन ये रहता था कि किसको हर बार ना एलिमिनेट करना पड़ता था ना। वो मुझे सबसे एक मैंने मिरर रखा हुआ था, तुम लोग तो कभी रूम में आए हाँ, नहीं, हाँ। उस पे सारे लड़कों के फोटो चिपके हुए थे, अच्छा और मैं ऐसे जाती थी और सोचती रहती थी, और उस पे फिर ऐसे मार्क लगा रही थी कि नेक्स्ट डे ये मतलब मुझे पहले से थोड़ा हिंट रहता था, जो कि चढ़ा रहता था ना कि इसने बहुत अब लिबर्टी ले ली है, अब इसके साथ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कई बार चैनल का भी तो प्रेशर होता था, जैसे शुएब के टाइम पे थोड़ा सा था। बहुत सारी बातें हैं, पर उतनी सारी बातें ऐसे पॉसिबल नहीं है करना, क्योंकि कुछ तो पर्सनल है। नेचुरली वो सभी अच्छे बैकग्राउंड से थे यार, सिचुएशन बस ऐसा था। आई मस्ट टेल यू, सारे इमेच्योर थे हम लोग। गौरव और टी सुरेश दोनों को टी सुरेश कर ये दोनों मैच्योर वो थे, दोनों मैच्योर थे। और उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं। 6 केले मैं आज तक नहीं भूली हूँ ना। वो तो उसके साथ पता है क्या वो सिनेरियो क्या हुआ था, वो कुछ लाया नहीं था, नहीं लाया था वो। उसका मिसप्लेस हो गया था। जब हमारा शूट होना था ना, हाँ हमें उन्होंने आई थिंक मॉर्निंग में रेडी कर दिया था। ओके मॉर्निंग में रेडी करके हमें शिवविलास के बाहर खड़ा कर दिया था। हम यार मेरे मतलब लड़कों के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे तुम लोग, ये सही नहीं था यार। गाड़ी में थे, गाड़ी में बैठे हुए थे रेडी इतनी wait इतना करवा रहे थे? आफ्टरनून में आई थिंक वहाँ पहुँच गए थे, और उसके बाद ये सारे बाहर खड़े हुए थे कि चलो, कभी गाड़ी में बैठ रहे थे, कभी बाहर खड़े हुए थे। तो जो अभिनव का गिफ्ट था ना, उसे शिवविलास के ना जो वो बाउंड्री थी, जो वॉल थी, उस पर रख दिया, ओह और हम बातें करने लगे। हाँ। वो कोई उठा के चला गया। हाँ बताओ, लड़की हाँ। के लिए लाया हुआ गिफ्ट वो कौन लेकर चला कोई ले गया गया, यार? तो यही तो हुआ उसके साथ, बेचारे के साथ। तो अपना ही कोई क्रू मेंबर होगा ना, या बाहर से नहीं, कोई बाहर से कोई ले गया, क्योंकि वो बिल्कुल जो एंट्रेंस था ना, जो हाँ। बिल्कुल एंट्री में वॉल जो सी होती है, वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, एक क्रू वाला बात कोई नहीं बताओ, था। मुझे पहले क्यों नहीं किसी ने बताया? मैं जिसको इतना समझदार समझ रही थी, अभिनव को सबसे समझदार समझ रही थी, वो पहला बेवकूफ़ी तो यही कर गया कि बाउंड्री पे उसने गिफ्ट रखा। वो, और हमें बाद में पता लगा फिर, जब ये वाला हुआ ना, अभिनव ने फिर किसी को बोला, क्रू में बोला कि हाँ ऐसे 6 केले अरेंज करवा दो। फिर वो केले केले भी वो शिवविलास से लिए, और वो एक केला पता नहीं कितने का था, वो काफ़ी कॉस्टली। शिवविलास में तो हर चीज़ एक्सपेंसिव। हाँ, वो बहुत महंगा था, expensive। पता नहीं कितने का बोला था उसने, बहुत मैं महंगे थे समझ सकती केले। हूँ। उस गिफ्ट से महंगे वो केले थे। होटल में ऑफ कोर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होटल था। हाँ। मज़ा आया था ना, वो सब चीज़ तो मज़ा आया था। हाँ, ये वो तो मैं था। थोड़ा कम मज़ा कर पाई थी, मैं नहीं कर पाई थी, बिकॉज आई वाज अलोन। तुम लोग ग्रुप में थे हाँ, ये तो फर्क और मैं है। बिल्कुल अकेली थी। बट उल्टा हमें ये लगता था कि हम लोग तो सारे, यानी कि एक तो बाउंसर चारों तरफ हमारे घूमते रहते थे कि जरा सा भी पैर इधर घातों पकड़ के पीट देंगे। ये तुम लोग को लेकिन अप्रोच करना चाहिए था। मैंने चैनल को अप्रोच किया था कि यार एक बार मिले तो सही, बिना शूटिंग का, बिना मेकअप का। अच्छा हाँ, मैंने ये भी कहा था, तुम लोग इतना मेकअप पोत के मुझे भेजते हो वहाँ पे, लेकिन मेरी असलियत तो देखने दो कि मैं हूँ कैसे। हम हमारे साथ भी सेम करते थे। जैसे 8 बजे उनको पता लगा, संदीप पता था उठाने के लिए, संदीप ने उठाया सबको, सबके ज़बरदस्त, उसका कार्ड हुए सभी के। अगर हम नहीं उठे ना, हाँ। दरवाज़ा नॉक करने से नहीं उठ रहे,
कार्ड डाला खोल उसने, दिया तो? हाँ अंदर आके उठो उठो उठो, फिर उठा के ज़बरदस्त उसने बाथरूम में फेंक देना, हम रेडी हो जाओ। जैसे जैसे ही रेडी हुए, वो अपने जो मेकअप वाले होते थे, मेकअप सुबह दादा, जाते वो थे। सारे साथ खड़े होते थे, 5 मिनट जेल में लगा के चलो रेडी ready बाहर। बताओ। अभी भी मेरे चैनल पे ना ये वाले क्वेश्चन होते हैं तो तो देखो, आप बब्बर को परेशान मत करो, मैं बताती हूँ। स्वयंवर मेरा था, लेकिन स्टार ये लोग बन गए क्योंकि फ़ोन कॉल इन लोगों को आए हैं 1500, लेकिन कुछ भी फेक नहीं था। ब्रेकअप रियल है, लड़ाई झगड़ा हमेशा तमाशा होना ज़रूरी नहीं है, बड़े शांति से हुआ है। और दो अच्छे लोग ज़रूरी नहीं है कि साथ में बहुत लंबा रिलेशनशिप में चल सके। कि आज तक भी लोगों को ये लगता है कि हम कोई मतलब कि हम भी एक्टर्स थे, मतलब कि ओह हाँ। हाँ, कि सारे एक्टर्स थे। हाँ सारे एक्टर्स थे। मुझे ये अच्छा पॉइंट बताया तुमने, मुझे भी correct। आज तक भी लोग कहीं ऐसे मानते हैं कि अरे तुम तो फेक थे, तुम तो एक्टर थे भाई। मैंने प्रोफेसर देख कर चुना था भाई, मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा था प्रोफेसर अच्छा पढ़ाएगा मुझे, कम से कम मैंने पढ़ी तो एक तो होगा। और अभिनव तो पता ही है, वो अभी वो दिल्ली में है, अभिनव, हाँ लेकिन बीच में अब्रॉड में था वो। वो अभी यहाँ जाने वाला ही था, जो लास्ट मेरी बात फिर हुई चला थी। गया वो, डेजी दी से बात होती है उसकी। ओके, मेरी लास्ट अभी अभी 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी। तो हमारी बातें तो चलती रहेंगी, और ख़त्म जब तक हम लोग साथ में हैं, ख़त्म तो होने वाली है नहीं। और नेचुरली उन यादों में बहुत सारी खट्टी मीठी तीखी यादें हैं। लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगी, बात हम हज़ार कर लें, गॉसिप कर लें, अच्छा सोच लें, बुरा सोच लें, लेकिन एक चीज़ कहूँगी कि फ़ेक मत सोचिए, फ़ेक नहीं था। अगर मैं खुद, जो करने वाला है वो खुद कह रहा है कि फ़ेक नहीं था यार, उस चीज़ का असर आता है, हर किसी की ज़िंदगी पे आया है, सिर्फ मेरे नहीं, वो कोई भी हो। अब सुना ही, इनकी भी लाइफ में असर आया। टीवी के लिए प्रोग्राम में कुछ भी फ्री क्यों करूँगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे तो लिए हैं, कुछ भी आप काम करोगे। अब मैं कॉमन जो बात करी, अब तो कॉमन कोई नहीं रहा, अब तो इन्फ्लुएंसर्स इतने आ गए हैं, वो छोटा सा एक चाय भी पियेंगे तो उसका चार्ज करते हैं। तो मैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ कर रही थी, तो पैसे लिए हैं, पर फेक प्रोग्राम के पैसे नहीं लिए थे, वो रतन का रिश्ता का ही पैसा था। तो एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए, हमारा तो अभी चलता रहेगा। मैं रात को मिलती हूँ और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे शॉर्ट में, क्योंकि इसके पास भी टाइम कम है। हम लोग बातचीत करके वाइंड अप करें, क्योंकि कल यहाँ से निकलना है, और यहाँ ये 2 मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। एक आप देख चुके हैं और एक जो आप देख रहे हैं, और डिले करने का एक यही कारण था, क्योंकि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। बिल्कुल भी फेक नहीं था। अब तो यकीन हो गया होगा, मतलब कि कितने टाइम से मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आज फाइनली यकीन हो गया होगा कि हम दोनों फिर से साथ हैं। हाँ। 12 साल के बाद। फिर से साथ है, पूरा करो, दोस्त साथ है, नहीं तो उस पे भी हो जाएगा कुछ। हाँ, ये वाली चीज़ ज़रूरी हम लोग की बहुत तगड़ी वाली दोस्ती, उसी से याद है, हम एक तुमने की चेन दिया था, हाफ हमने किया था, मुझे सब याद है। और वो भी जो तुमने कहाँ गए थे हम लोग, चौकीधानी, हाँ। वहाँ पर सबने कुछ किया था, बर्थडे गिफ्ट, तुमने गिफ्ट उस दिन दिया बर्थडे था। था, गिफ्ट दिया। Yes, वो भी याद है मुझे। खैर, बातों पे बातें चलती रहेंगी, ऐसी बातों पे से बातें निकलती रहेंगी। तो आप लोग के लिए बस इतना ही, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट, ये सही था।
ख़त्म और बारिश शुरू। आज कैसे कैसे दिन बीता है मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन दिन बहुत ख़ास था। बब्बर के घर भी जाना हुआ, बब्बर यहाँ आया, फिर आंटी आए मॉम से मिलने। सब कुछ तो मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन बब्बर वाला जो मिलने का चंक है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हमारे लिए सुपर इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ सालों बाद मिले थे। और आपको मैं बता दूँ, ये सारा जो माजरा हुआ है ये सिर्फ एक दिन में हुआ है। और ये जो ट्रैवलिंग का एक दिन था, आज हमें जाना था बेसिकली, लेकिन हमने एक्सटेंड किया था इन 2 लोगों से मिलने के लिए। दोनों से मिलने का चंक 2 एपिसोड में है। तो आपने कल पूर्णिमा जी से मिलना देखा और उसी दिन का हाफ कट बब्बर से मिलना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा मेरे अटायर को लेकर, क्योंकि कपड़े पैक हो चुके हैं और मैं इसी 2 कपड़े में काम चला रही हूँ। कल क्या पहनूँगी? मैं ज़रा बैग में जाती हूँ चेक करने के लिए कि कुछ बाहर और रखा है या नहीं, क्योंकि कल होगी हमारी ट्रैवलिंग शुरू। और आई नो कुछ लोग पढ़ाई की बात जानना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं पढ़ाई तो आप कुछ नहीं बता रहे हो। यार रास्ते में बात करते हैं उस बारे में, ठीक है? और चलो आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय भारत, शुभ खैर, गुड नाइट। आप लोगों के लिए गुड नाइट। मैं फिलहाल जा रही हूँ कार पैक करने।